अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बहुत ही क्रिस्पी करारे एकदम न्यू स्टाइल में चपली कबाब बनाना सिखाऊंगी, वो भी बगैर चिकन और मटन के। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है। शायद इससे पहले आपने इस तरह की रेसिपी देखी हो। तो चलते हैं अपने बहुत ही क्रिस्पी करारे चिकन और मटन के बगैर चपली कबाब बनाने के लिए। इसी के साथ प्लीज़ जनाब फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में जो बेल का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। चपली कबाब बनाने के लिए मैंने आधा किलो गोभी ली थी। एक बड़े साइज़ का मैंने आलू लिया जो काट के मैंने अच्छी तरह उबाल लिया। एक बाउल में उबली हुई आलू और गोभी डालेंगे, इनको हाथ के साथ अच्छी तरह हम मैश करेंगे। इनका हम पेस्ट नहीं बनाएंगे, बस हाथ के साथ इसको मैश करना है। यकीन माने ये इतने मज़े के बनते हैं, इनके सामने चिकन और मटन के कबाब तो कुछ भी नहीं होंगे। ये इतने मज़े के बनेंगे और बहुत ही क्रिस्पी और करारे बनेंगे। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिन लोगों को गोभी खाना पसंद नहीं, वो इस तरीके से बना के खाएं, इंशाल्लाह उनकी फेवरेट बन जाएगी गोभी। ये देखें जी, आलू गोभी को हमने मैश कर लिया। एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया जिसको मैंने आमलेट कट में काट के वो डाल लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। ये मैंने चावलों का आटा लिया, ये 3 टेबलस्पून डालेंगे। इससे बहुत ही क्रिस्पी से हमारे चपली कबाब बनेंगे। ये मैंने कुटा भुना सूखा धनिया लिया, ये डालेंगे। 2 टेबलस्पून डाला मैंने सूखा धनिया। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने अजवाइन डाली है। 1/4 टीस्पून ही नमक डाला है। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे। 1/4 टीस्पून सुर्ख मिर्च डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च डालूंगी। सारे मसाले डालकर इनको अच्छी तरह हम हाथ के साथ मिक्स कर लेंगे। अब मैंने ये आटा लिया, ये गेहूं का आटा जिससे हम घर में रोटी बनाते हैं। ये 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग होगी हमारे चपली कबाब की। ये मैंने 2 लीमू लिए जिनका रस इसके अंदर डालूंगी। इससे बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आएगा। अक्सर माएँ परेशान होती हैं, हमारे बच्चे सब्जियां नहीं खाते, इनको इस तरह बना के खिलाएंगे तो वो छोड़ेंगे भी नहीं। ये देखें जी, अब मैंने चूल्हे पे फ्राई पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है। ये चम्मच के साथ हाथ पे थोड़ा सा बैटर रखेंगे। हाथों को ऑयल के साथ या पानी के साथ ग्रीस कर लें। हथेली पे इनको फ्लैट कर लेंगे। पतले से हम कबाब बनाएंगे, मोटे नहीं बनाएंगे। जैसे चपली कबाब होते हैं सेम उसी तरह के बना के इसको हम डाल देंगे ऑयल के अंदर। इसको हम एक साइड से पका लेंगे। मीडियम लो फ्लेम पे पकाएंगे, हाई फ्लेम पे इनको नहीं पकाएंगे। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया माशाल्लाह। इसी तरह हम दूसरी साइड से भी पका लेंगे। या आप इस तरह सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं और सेम जैसे चपली कबाब की लुक आती है उस तरह भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, इंशाल्लाह आपको पूरी रेसिपी की फिर ही समझ आएगी। और अगर आप भी इस तरीके से घर में बनाएंगे आपके भी परफेक्ट बन के रेडी होंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया। हमें ज़्यादा डार्क गोल्डन की तरफ इनको नहीं लेके जाना, बस इतना ही हमें चाहिए। ये देखिए जी, चपली कबाब हमारा बन गया। इसको हम निकाल लेते हैं। कितना प्यारा माशाल्लाह सेम चपली कबाब जैसी लुक आई है। अब दूसरे तरीके से भी मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। उसके लिए भी मैं एक चपली कबाब बना के ऑयल के अंदर डालूंगी। एक मैंने टमाटर का स्लाइस लिया ब्रेक कटा हुआ, ये इसके ऊपर डालेंगे। इससे बिल्कुल सेम चपली कबाब की लुक आएगी।
कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये हमने गोभी से बना के रेडी किए हैं। ऐसा लगेगा जैसे चिकन और मटन के बनाए हैं। इसको भी हम पका लेते हैं उसी तरह। ये देखिए ये भी पक गया, इसको भी अब हम निकाल लेते हैं। देखिए माशाल्लाह सेम चपली कबाब की लुक आ गई है ना। ये देखिए माशाल्लाह हमने सारे चपली कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। कितने प्यारे और डिलीशियस से लग रहे हैं। इसी के साथ प्लीज़ चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में जो बेल का बटन है उसको फटाफट से ऑल कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको चपली कबाब की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि मैं बहुत ही मुश्किल से और बहुत ही मेहनत से आपके लिए इस तरह की यूनिक सी रेसिपी लेके आती हूँ, ताकि हर कोई अपने घर में इजी तरीके से इस तरह की प्यारी प्यारी मज़ेदार और छोटी छोटी सी बजट फ्रेंडली रेसिपी बना के अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को खिला सकें। इसको आप मायोनीज़ के साथ, चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह बच्चों को, बड़ों को बेहद पसंद आएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।